नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। विषय ग्रुप में पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर आए, यानी कि जनहित याचिका, आम आदमी की ताकत। दोस्तों जरा एक सीन को सोचिए। धूल भरा गांव है, एक गरीब किसान फटी हुई फाइल लेकर बार बार अदालत का चक्कर लगा रहा है। सालों बीत जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ रसूखदार लोग कानून को अपनी मर्जी से मोड़ लेते हैं। यही हमारी समाज की सच्चाई थी, जहां गरीब, मजदूर, विधवा और दलित चुप रह जाते थे। जब सिस्टम नहीं सुनता तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर बगावत कर देता है। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है और एक ताकत सामने आती है, पीआईएल यानी कि जनहित याचिका। 1970-80 के दशक में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बीआर कृष्ण अय्यर ने इसे गरीबों की आवाज बना दिया और न्याय को आम लोगों तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। जनहित याचिका सीधे अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के तहत दायर की जाती है और यह न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। इसे एपिस्टोलरी जुडिक्शन भी कहा जाता है, यानी पत्र के माध्यम से भी न्याय मांगा जा सकता है। पहले न्याय पाने के लिए खुद पीड़ित होनी जरूरी थी, लेकिन इसने यह दीवार तोड़ दी। अब कोई भी नागरिक किसी भी पीड़ित के लिए अदालत जा सकता है, चाहे वो जेल में बंद कैदी हो, बाल मजदूरी का शिकार बच्चा हो या पर्यावरण से जुड़ी समस्या हो। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। हुसैन आरा खातून मामले में अदालत ने कहा कि जल्दी सुनवाई हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, यानी कि किसी को बिना सुनवाई लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। एमसी मेहता मामले में अदालत ने साफ किया कि साफ हवा और पानी भी जीवन का अधिकार का हिस्सा है, यानी पर्यावरण भी मौलिक अधिकार बन गया। वहीं बलवंत सिंह चौफाल मामले में अदालत ने जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि हर याचिका वास्तव में जनहित की होनी चाहिए। जनहित याचिका ने न्याय को अमीरों के दायरे से निकालकर सबके लिए खोल दिया और मौलिक अधिकारों को विस्तार दिया, जिससे आम आदमी भी सशक्त हुआ। इसने शासन को जवाबदेह बनाया और लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया। लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेवारी भी आती है। आज कुछ लोग इसका उपयोग प्रचार और राजनीति के लिए करने लगे हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है, मामलों की संख्या बढ़ती है, न्यायिक अतिक्रमण की स्थिति बनती है और कई बार प्रशासन के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप भी होता है। फिर भी आज के समय में दिल्ली का प्रदूषण, नदी सफाई, जेल सुधार, चुनाव में पारदर्शिता, डिजिटल निजता और शासन की जवाबदेही जैसे मुद्दे जनहित याचिका के माध्यम से अदालत तक पहुंचते हैं, यानी यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले थी। इसलिए जनहित याचिका केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का एक सशक्त माध्यम है, जो संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। इसके बाद जनहित याचिका कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन यह आम आदमी की आवाज है। जब कोई बोल नहीं पाता है तब जनहित याचिका बोलती है। इसलिए जागरूक बनिए, अपने अधिकार को जानिए और जरूरत पड़े तो आवाज उठाइए, क्योंकि न्याय सिर्फ अमीरों का नहीं बल्कि हर इंसान का अधिकार है। जनहित याचिका लोकतंत्र का सुरक्षा बल्ब है। जब व्यवस्था सफल हो जाए तब जनता की आवाज अदालत तक पहुंचती है।